हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 21 ऑफ 60 डेज चैलेंज, जहाँ पे मेरा टारगेट है 30 डेज 30 लाख रुपीज। हमेशा कंफ्यूज करता हूँ मैं। 30 लाख रुपीज रेवेन्यू जनरेशन फॉर माय क्लाइंट इन 60 डेज, और आज डे 21 है उसका। तो आज, तो जैसे मैंने बताया था, मैंने अभी तक लैंडिंग पेज कंप्लीट किया, कीवर्ड एनालिसिस कंप्लीट की है, और अब मैंने आज से एड कैंपेन लाइव कर दिए हैं विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो ऐड शुरू नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उससे थोड़ा मॉडिफाई किया, फिर थोड़े बजट एडजस्ट किया, स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ा। देन इन द एंड इट्स जस्ट स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि स्टार्ट तो हो चुका था, परफॉर्म लाइव थे, बट इम्प्रेशंस नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा ट्वीकिंग करना पड़ा। जो मैंने ट्वीकिंग की, वो ट्वीकिंग मैंने ऐसे की, क्योंकि गूगल एड्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि गूगल एड्स में ये होता है कि अगर आपका एड आप जब बिल्ड करते रहते हो, सर्च एड या जो भी आपका एड होता है, तो वहां पर आप जैसे कि हेडलाइन डालते हो। लेट्स से कि आप गूगल पे अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो हेडलाइन दिखाता है। लेट्स से आप शॉपिंग मॉल नियर मी बोल के सर्च करते हो, तो आप तो यूजुअली मैप्स ऐप्स खोलते होगे, पर नीचे जाओगे तो शॉपिंग मॉल इन एक्स वाई जेड एरिया वैसे जो लिख के आता है वो हेडलाइन होती है। फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन मैं तो कभी नहीं पढ़ता, पर वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जो हम एज एड क्रिएटर्स, जो हम गूगल एड्स पे एड क्रिएट करते हैं, हम जब वो सारे डिटेल्स फिल करना शुरू करते हैं, गूगल हमें एक क्वालिटी स्कोर टाइप देता है कि वो कहता है कि यार आपका ऐड कैसे चलेगा। तो वो गूगल ज़्यादा एम्फोसाइज करता है कि आप कीवर्ड्स जो लोग सर्च करते हैं वो अपनी हेडलाइन में डालो। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स डालोगे, जितने वो टाइप के कीवर्ड्स, और जितना अच्छी क्वालिटी के कीवर्ड्स डालोगे जो लोग सर्च करते हैं, उतना आपका स्कोर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर एड बेटर रहेगा। वो वहाँ पर ही दिखा देगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने तो ऑलरेडी सेट किया था, मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें थी वो सेट थी। तो फॉर आई डोंट नो क्या मैजिकल रीज़न की वजह से एक एड ग्रुप के लिए सब सही था, दूसरे एड ग्रुप के लिए वही एग्जैक्ट चीज़ें नहीं सही थी। आई डोंट नो क्या मैजिक था उसके पीछे, पर मैंने उसे दोनों को फिक्स किया। दोनों को फिक्स नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग वाला जो अच्छा था उसे मैंने फिक्स नहीं किया, जो खराब वाला था जिसके अंदर वो बहुत पुअर रेटिंग दिखा रहा था, उसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स ऊपर नीचे किए, कुछ और एडिशनल कीवर्ड्स डाले। ये कीवर्ड्स मैंने खुद ने भी रिसर्च किए थे, और गूगल के पास आज एक नया फीचर आ चुका है, एआई हर जगह घुस रहा है, तो एआई को गूगल ने वहां पे घुसा दिया, और वहां पर एआई भी सजेशंस देता है जो बहुत फालतू होते हैं, पर उनमें से अगर आपको एक दो कुछ की नगेट्स निकल जाएंगे, इफ यू आर लकी, तो आप वहां से भी कुछ निकाल सकते हो। वरना आप जो अपने कीवर्ड रिसर्च की है उसको यूटिलाइज करना टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। और आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जो ग्राउंड वर्क ले करते हो, आप जो कीवर्ड एनालिसिस करते हो, आप जो कस्टमर एनालिसिस करते हो, जो भी मार्केट रिसर्च करते हो, उससे सॉलिड रखिए। एआई कैन जस्ट चेरी ऑन टॉप काम कर सकता है अभी के 2025 में, अच्छा भी कर सकता है, बट आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो सिर्फ चेरी ऑन टॉप ही रहे। इट शुड नॉट लाइक बी लाइक कि वो एआई पूरा केक बना रहा है, सब मेहनत एआई कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बट इन दी एंड रिजल्ट ये आता है कि आपके एड कैंपेन परफॉर्म नहीं करते हैं, क्वालिटी स्कोर लो हो जाता है, और आपके एड्स जो हो सकता है लेट्स से 20 रुपीज़ आपका कॉस्ट पर क्लिक आएगा, वो आपकी पुअर क्वालिटी स्कोर की वजह से 50 रुपीज़ भी हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑप्टिमाइज की है आज मेरे गूगल एड्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो अभी तो कोई लीड्स नहीं शुरू हुए, क्योंकि बाय द टाइम दिस ऑप्टिमाइज, मैं दो चीज़ पे फोकस कर रहा था, एक था गूगल एड्स को सेट करना, और सेकेंड चीज़ वाज टू सेटअप ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन में मैं क्या कर रहा था, तो जैसे कि हम कोई भी लोग, अब जैसे मैं मेरे लैंडिंग पेज में फॉर्म रखा है, तो जो भी लोग मेरे क्लाइंट के लैंडिंग पेज पे आएंगे वो फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म से एक ईमेल ट्रिगर होगा दैट विल गो टू द क्लाइंट्स सेल्स टीम, जो वहां पर उस लीड के बेसिस पे उनसे के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो वो था मेरा एक्चुअल इंटेंशन, जो जिसके ऊपर मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। बहुत सबसे सिंपलेस्ट वे इज, क्योंकि मैं थोड़ा गीकी टाइप चीज़ें करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि वो सारा जो डेटा है वो सारा एक्सेल में जाएगा बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प। ये मैं टाइम स्टैम्प का क्यों कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मुझे पता हो कि ये लीड किस टाइम पे आया, और बेस्ड ऑन दैट वो सेल्स टीम ने उन्हें कब कांटेक्ट किया। तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। कुछ एक या दो वीडियो पहले मैंने बताया था कि सेल्स टीम्स यूजुअली क्या करती है,
बहुत अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहता है, प्रोफेशनल कंपनी से रहती है, प्रोफेशनल सेटअप होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कॉल आते ही वो कॉल करें। पर उसके लिए उतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए लोगों के पास, कंपनीज के पास उतना स्टाफ होना चाहिए जो वहाँ पर उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड बैठा हो, पर यूजुअली वैसे नहीं होता। पर अगर वही स्टाफ को अगर ईमेल ट्रिगर होता है और मल्टीपल लोग उस ईमेल चेन में होते हैं, तो दे विल एक्ट मोर प्रोडक्ट प्रोएक्टिवली। तो उस चीज़ के लिए सेटअप करने के लिए मैंने एक्सेल का एक ऑटोमेशन रखा था जो कंप्लीट नहीं हुआ है और मैंने काफ़ी टाइम लगाया उसमें। दो चीज़ें हो सकती है, एक एक्सेल की जो मूवमेंट फॉर्म फिल होता है, एक ईमेल ट्रिगर होगा जिसके लिए एक ऐप, वेब ऐप था जो मैंने बिल्ड करने की कोशिश की है, जो ऑलमोस्ट बन चुका है, उसमें सिर्फ एक स्टेप मिसिंग है विच आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। वो हो जाएगा तो द मोमेंट द एक्सेल इज अपडेटेड एन ईमेल विल बी ट्रिगर्ड टू द टीम। सेकेंड ऑप्शन नंबर टू जो था वो था कि ईमेल का प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेल चिम्प या सेंड फॉक्स, ऐसे कुछ किसी से मैं इंटीग्रेट कर लूँ अपने फॉर्म को जिसके थ्रू ईमेल ट्रिगर हो मेरे क्लाइंट को। पर उनके पास क्योंकि मेल चिम्प बहुत डीएक्टिवेटेड टाइप कुछ अजीब कंडीशन में था, तो मैंने उस ऑप्शन को तो अभी एक्टिवेट किया नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ तो सारी चीज़ें एक्सेल में अपडेट हो रही है और एक डेडिकेटेड बंदा रहेगा जो वो एक्सेल को मॉनिटर करेगा। मैं सिर्फ ये सेटअप करना, मैं खैर मैंने अभी तो वो लेवल पे रखा है, आई वांट टू गेट एन ऑटोमेशन सेट इन सच अ वे कि वो ईमेल सबको ट्रिगर हो। एक ऑटोमेशन सेटअप किया था पर दैट वाज अ बिट पेनफुल। वो सारे एक्सेल को पीडीएफ के फॉर्मेट में हर लीड पे भेज रहा था, पर वो ऑटोमेशन वाज वेरी पेनफुल। क्यों? क्योंकि इनबॉक्स फुल हो जाएगा, हर लीड पे एक चंक ऑफ एक्सेल एक पीडीएफ सेंड हो रही है। तो इस ऑटोमेशन के ऊपर शायद मैं अभी काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मुझे सिर्फ टेस्ट करना है हाउ द लैंडिंग पेज इज परफॉर्मिंग, क्या मेरे एड परफॉर्म सही कर रहे हैं। सो आई वांट टू टेस्ट दिस थिंग आउट। लीड्स तो मैं ऑब्वियसली मैं एड कैंपेन को गूगल एड्स में से ट्रैक कर सकता हूँ। द मोमेंट आई गेट अ लीड, द मोमेंट आई गेट द इंफॉर्मेशन, आई कैन पुश द टीम कि भाई आप जरा देख लो व्हाट्स हैपनिंग एट योर एंड, एंड ऑल्सो आई बी मॉनिटरिंग द एक्सेल माई सेल्फ। तो ये चीज़ें हो रही है। मैं अगर ये एक्सेल वाला पार्ट आप लोग सोच रहे हो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस गीक सेइंग, इट्स मोर ऑफ कि आपको दो चीज एज अ बिजनेस ओनर या एज अ मार्केटर रखना है कि एक आपका बिजनेस मॉडल कस्टमर के लिए काफी सिंपल हो, एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो। लेट्स से कि आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, आप सुपरमार्केट में जाओगे, आप देखना कि जो बिलिंग काउंटर होता है वो कहीं कोने कुचड़े में नहीं होता है। कोई अच्छी जो प्रोफेशनल होते हैं, लेट्स हो सकता है वो एंट्री और एग्जिट के साइड ही हो, या एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है वहां पर अगर मल्टीपल फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो वही पर्टिकुलर स्लॉट में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक छुपी जगह पे होता है जहां पर कोई देख नहीं सकते। कुछ शायद अभी मेरे दिमाग में आ रहे कुछ जगहें होती है जो वैसे शायद करते होंगे, पर मेजोरिटी लोग हैव अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस जहाँ पर सारे लोग को आसानी से चेकआउट कर पाए, मैंने एग्जिट ले लिया, मैंने शॉपिंग करके निकल जाए। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कीप थिंग्स सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। जो बंदा समझो आप एक सुपरमार्केट में गए और आपने शॉपिंग कर ली ना, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द काउंटर, यू डोंट, दैट इज वेरी स्टूपिड। वो वहीं पटक के सामान चले जाएगा। तो वी कीप द सुपरमार्केट्स कीप इट वेरी सिंपल। एंट्री और एग्जिट पॉइंट के पास आप देखोगे यूजुअली वहीं पर होते हैं बिलिंग काउंटर्स टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, आप लो और निकल जाओ। पर हमें ये सेम चीज़ क्या हम हमारे बिजनेस में करते हो? तो हाँ, सॉरी मैं यहाँ पर ये बता रहा था मैंने ये ऑटोमेशन के पीछे क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि एक होता है हम एक लैंडिंग पेज अच्छा बनाते हैं, कस्टमर की जर्नी सिंपल रखते हैं ताकि कस्टमर हमारे साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे मैंने बताया था कि वो ग्रोसरी खरीदने जाएगा और वो आसानी से शॉपिंग करके बिल करके निकल जाएगा। वो हम लैंडिंग पेज पे एड्स के थ्रू हम एक सिंपल जर्नी बना रहे हैं। पर हमारी जो बैकएंड टीम होती है, वी नीड टू मेक थिंग्स इजी फॉर देम एज वेल। क्यों? क्योंकि इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमन। कोई एआई बॉट अभी बात नहीं कर रहा उनसे। अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि लीड आगे चेक करो, वो एक 4 घंटे के बाद अगर कोई चेक करते हैं इन वर्स्ट के सिनेरियो, तो वो लीड हाथ से निकल जाएगी। कॉल आया, आइडियल सिनेरियोज जो होते हैं कि लीड आने के विद इन 5 to 10 मिनट्स a sales representative should get in touch. 5 minutes is the best कि 5 मिनट्स के अंदर अगर सेल्स टीम उनके साथ कांटेक्ट में आ सकती है तो। पर अगर वैसे नहीं हो रहा है देन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यू लूज द लीड टू समवन एल्स, बिकॉज आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आप इमीडिएटली कोई चीज़ खत्म करना चाह रहे हो। लेट्स से कि आप कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हो तो आप खाने की चीज़ ढूंढते रहोगे,
ये दुकान में नहीं मिलेगी, आप वो दुकान से ऑर्डर कर लोगे, वो दुकान में नहीं मिलेगी तो तीसरी दुकान से ऑर्डर कर दोगे। सेम उसी तरीके से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि इस से केस सिनेरियो में मैं B2B क्लाइंट के लिए डील कर रहा हूँ, अगर मेरे क्लाइंट की टीम प्रोएक्टिवली काम नहीं करेगी तो मैं कस्टमर बताता हूँ कस्टमर क्या करता है। कस्टमर लैंडिंग पेज पे आता है, फॉर्म भरता है और वो बोलता है हाँ चलो यार मैंने फॉर्म भर दिया, मैं सुकून से बैठूंगा, कोई मुझे बंदा खुद कांटेक्ट करेगा। क्या वो ऐसे करेगा? या वो बैक करके हो सकता है दूसरे लोग को कॉल करे और दूसरे लोग से डील क्लोज कर दे। हाँ, मैंने वहां पर कॉल का बटन रखा है, पर ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो फॉर्म भर के वेट करेगा कि मैंने फॉर्म भर दिया है अब मुझे कोई बंदा कॉल करेगा, राइट? तो पर अगर द मोमेंट वो फॉर्म भरता है, विद इन मिनट और टू, जब वो रिसर्च में हो सकता है या उसने शायद फॉर्म भर के कुछ और काम कर रहा हो, उस विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम कोई बंदा कॉल कर रहा है कि थैंक यू फॉर फिलिंग फॉर्म, मैं XYZ कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ के लिए, ये रिक्वायरमेंट के लिए कांटेक्ट किया था, प्लीज लेट मी नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो जब कोई बंदा ऐसे करता है तो ही विल नॉट हैव टाइम टू लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड वी कैन क्लोज हिम देन एंड देयर। तो दैट इज तो वो करने के लिए आई एम सेटिंग अप ऑटोमेशन, ताकि एक तो सेल्स टीम पे खुद प्रेशर रहे टू गेट इन टच विद देम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि काफी लोग को उस मेल चेन में ईमेल जाएगा और वो इमीडिएट एक्शन ले पाए कि उन्हें इमीडिएट यहाँ लीड भरी, यहाँ उन्हें नोटिफिकेशन आया ईमेल के थ्रू, वो वहीं से उसे कॉल कर पाए और उस ईमेल में उन्हें सारी डिटेल्स होगी, इसे ये रिक्वायरमेंट है, इतने पीसेस चाहिए और उसका ये XYZ रिक्वायरमेंट है, उसका नाम ये है, ये कंपनी से कॉल कर रहा है। दैट इज वॉट वी वॉन्ट, राइट? तो उसलिए या सॉरी इसी रीजन के लिए मैं ये ऑटोमेशन के पीछे पड़ा हूँ। बट दैट इज प्रीटी मच इट। आई गिव एन अपडेट टुमारो अबाउट द एड्स, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, एड परफॉर्म नहीं कर रहे, जो भी है आई लेट यू नो। एंड आई होप यू फाउंड some key nuggets in this video. See you in the next one. Bye bye.